नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फुल प्रैक्टिस सेट को जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। दोस्तों, एक कई बार एग्जाम में आता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर है। ये आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों होता है अमरकंटक से, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति मापक यंत्र है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बादलों की दिशा एवं गति का दोस्तों मापक यंत्र हो जाएगा एनीमोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। बैरोमीटर दोस्तों ये वायुदाब मापता है और हाइग्रोमीटर दोस्तों ये आर्द्रता मापी है, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसे मापता है हाइग्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा एनीमोमीटर। दोस्तों, इसके बाद हिंदी, उत्तराखंड सभी प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिमाइज। तो ये आपने देखा भी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है, कहाँ सेव करती है, प्रिंटर, माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप या क्लिपबोर्ड। तो दोस्तों ये भी आपने देखा होगा, क्लिपबोर्ड पर करती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को भी कहा जाता है। दोस्तों, कौन सी की इनको कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडिफायर की इन्हें कहा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों इनपुट, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर कुछ ये रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। तो GEM को दोस्तों यहाँ पर लिखा है NJZ। दोस्तों, जी कितने पर होता है, तो 7 पर होता है। एन कितने पर होता है, 14 पर होता है। ई 5 पर होता है। जे होता है 10 पर। और एम दोस्तों होता है 13 पर। और जेड होता है 26 पर। यानी कि दोस्तों 7 का 14 हो गया, 5 का 10 हो गया, 13 का 26। यानी कि दोस्तों जितना है उसका दुगना यहाँ पर हो रहा है। तो डी दोस्तों 4 पर होता है, तो 8 आना चाहिए। 8 पर आएगा दोस्तों एच। एच एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों रीजनिंग आप इस तरह से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वृक्ष, तना, और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। वृक्ष का जो संबंध दोस्तों तने से है, वो संबंध आपको यहाँ पर इन ऑप्शन में से बताना है। शावक, बाघ, अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी, सड़क पटरी या माइक्रोस्कोप लेंस। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप और लेंस। अगर आपने ये सोचा है तो तब आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, चाप का जिस पर जो संबंध दोस्तों वृत्त से है, वो इनमें से आपको इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। वही संबंध दोस्तों हो जाएगा रेखा का कोण से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, वैरन द्वीप कहाँ पर है। वैरन द्वीप कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो वैरन द्वीप हो जाएगा यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा वैरन द्वीप। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और अंडमान निकोबार द्वीप को दोस्तों मरकत द्वीप भी कहा जाता है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार की, यह है दोस्तों सैडल पीक। सैडल पीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्या पता आ जाए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्मारक सर्वप्रथम यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों पहली बात, आपको यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो यूनेस्को का दोस्तों जो मुख्यालय है वह है पेरिस, फ्रांस में। ये आपको लगे हाथ याद रखना है। और स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। तो ये आपको याद रखना है। तो विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया दोस्तों, किसे शामिल किया सबसे पहले पूछा गया, ये हो जाएगा आगरे, जो आगरा का दोस्तों जो किला है उसे किया गया। इसके अलावा दोस्तों और भी किया गया था, जैसे ताजमहल है उसे भी किया गया था। और जो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफा, इनको भी दोस्तों एक ही साथ 1983 में शामिल किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
अगला प्रश्न है, किस जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ तलाक होता है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये होता है थारू में। थारू जनजाति में दोस्तों महिलाओं को तलाक देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये जो उरारी है, ये इसका अर्थ होता है तलाक। तो ये हो जाएगा, ये थारू में ये होता है। अगला है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस तरह का प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? अब दोस्तों द हिंदू, अभी इंग्लिश वाले ही पढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस, इसे भी द मलयालम दोस्तों थोड़ा इसका से उतर जाएगा यहाँ पर हमारा दैनिक जागरण। आपको पता है जो हिंदी भाषा वाली पूरी बेल्ट है, यहाँ ज़्यादा यही चलेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? ये आपको बताना है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों CSO। ये आपको याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO दोस्तों ये करता है। और CSO की स्थापना होती है 1951 में। हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सी कंपनी एक महारत्न कंपनी है? अब महारत्न कंपनी दोस्तों वो कंपनी होती है, महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक लाभ दोस्तों इन्होंने प्राप्त किया हो, उन कंपनियों को दिया जाता है महारत्न कंपनी का दर्जा। दोस्तों ये हो जाएगा BHEL, ये है दोस्तों महारत्न कंपनी। और महारत्न कंपनी की दोस्तों वर्तमान में कितनी संख्या है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों जो ONGC है देहरादून में, वो भी एक महारत्न कंपनी है। इसके अलावा NTPC में जो जॉब आती हैं, NTPC दोस्तों ये भी एक महारत्न कंपनी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय बाजार से, पारदर्शिक बाजार से, स्थानीय बाजार से या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, ये आपको बताना है। प्रत्यक्ष कर दोस्तों वे कर होते हैं मतलब कि जिनका भुगतान वही व्यक्ति करेगा जिस पर दोस्तों वो कर लगेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आयकर। बाकी विक्रय कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान, कोई ना कोई इस तरह का पक्षी विहार। दोस्तों कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन्हें भी आपको देख लेना है। ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अभी जो हाल ही में चर्चा में रहा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां आपको पता है कि नामीबिया से चीता दोस्तों मंगाए गए हैं। तो ये दोस्तों आ सकता है एग्जाम में कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना होगा, क्या पता ये प्रश्न टपक जाए आपकी परीक्षा में। और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये हो जाएगा असम में है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड वैसे भी आप नीट टिक नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। यूपी का भी लगभग पड़ोसी राज्य है, तो यूपी से अलग होकर हमारा राज्य बना है, तो यूपी का भी लगभग आपको पता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा असम। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के पोषण से संबंधित है? दोस्तों कई बार पूछा जाता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 दोस्तों ये भी नहीं होगा। अब है 23 और 24, इनमें जबरदस्त दोस्तों टक्कर है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 में है। ये आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 24 में है, बच्चों के शोषण से संबंधित है, बाल श्रम निषेध।
तो ये आपको याद रखना है। और बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम दोस्तों ये कब पारित हुआ था? 1986 में। इसे भी मोहजबानी याद रखिए, टपक सकता है एग्जाम में ये भी। अगला है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? अब इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी गलती करने वाले हैं, पर आपको नहीं करना है। 289 अगर दोस्तों आपने सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब दोस्तों स्वीकृति प्रदान की गई थी उस समय, तो तब दोस्तों कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है और 1921 इसका सही उत्तर है, आपको याद रखना है। भारत में दोस्तों पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, और प्रथम नियमित जनगणना दोस्तों हुई थी 1881 से रिपन के समय से, ये भी आपको याद रखना है। और 1921 में दोस्तों टिहरी रियासत में भी पहली बार जनगणना हुई थी, ये भी आपको उत्तराखंड की दृष्टि से प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग, ये आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। लगभग इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों 17.5। तो ये आपने तब से पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? दोस्तों मूंगफली आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी? ये मिलेगी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों ये कौन सा है? ये है एमपी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? वीडियो परीक्षा में भी दोस्तों भारत के, आपको पता है कि भारत के हमारे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें भी आया था, बाकी 8 राज्यों के नाम दिए गए थे और उनमें से बताना था कि किस एक राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 18 देशों से दोस्तों गुजरती है कर्क रेखा, ये भी आपको याद रखना है। और 4 देश यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से बताना आपको कौन सा देश दोस्तों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो पाकिस्तान से गुजरती है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश का उत्तर दोस्तों नेपाल से नहीं गुजरती कर्क रेखा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? दोस्तों ये बना होता है सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है 2-3 दिन पहले की बात है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा न्यूज़ में। तो दोस्तों ये किसे दिया गया 2022? ये दिया गया आशा पारेख को। दोस्तों 1 नंबर के लिए आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है 2022 का ये आएगा तो। और 2021 से 21 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? अगर ये एग्जाम में आता है तो अब आप बताएंगे रजनीकांत। तो याद रखिएगा 2022 में एक बार फिर से आशा पारेख। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या पता टपक जाए एग्जाम और 1 नंबर आपको मिल जाए। एक नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1 नंबर से बाहर 1 नंबर से अंदर 0.25 से दोस्तों इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। वैसे शुरुआत का 1 नंबर कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों जहाँ पर मेरिट लगती है वहाँ पर 1 नंबर भी बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा। वहाँ आप 100-200 रैंक नीचे चले जाएंगे, ये होता है मेरिट में। अगला है, भूकंप उत्पत्ति का मूल स्थान कहलाता है? जबरदस्त प्रश्न है। भूकंप उत्पत्ति का मूल स्थान दोस्तों कहलाता है, ये हो जाएगा फोकस। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है घास के मैदान दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। लानोज घास के मैदान दोस्तों वेनेजुएला में है, बिल्कुल सही है। वेल्ड घास के मैदान दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में है, तो ये भी दोस्तों सही है। इसके अलावा कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में है, ये भी दोस्तों सही है। पार्कलैंड यहाँ पर गलत है। पार्कलैंड दोस्तों जो ये घास के मैदान हैं ये आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका में, पार्कलैंड अफ्रीका में। और पटाना ये आपको मिलेंगे कहाँ? पटाना घास के मैदान श्रीलंका में, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है टैगा टैगा टैगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कई बार दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, कजाकिस्तान आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अब उत्तराखंड हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी
प्रदान की थी, ये आपको बताना है दोस्तों। ये की थी डुप्ले को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? दोस्तों पहली महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? वो थी एनी बेसेंट ने की थी अध्यक्षता 1917 में। और पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दोस्तों वो थी सरोजनी नायडू। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, इनसे प्रश्न बनता है। तो ये हो जाएगा 1917। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां से कई वर्ष के नजरबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत होगी? तो शाहजहां की दोस्तों मौत कहाँ हुई थी, ये यहाँ पर आपको कुल मिला के बताना है। ये दोस्तों आगरा का किला में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आगरा के किले को दोस्तों अभी हमने देखा था कि यूनेस्को ने 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इसके अलावा अजंता को, एलोरा की गुफाओं को, तो ये भी आपको लगे हाथ रिवीजन करते रहना है। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? दोस्तों बिल्कुल आसान है, तो ये हो जाएगा लाहौर में थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों, गुप्त काल हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ये आपको बताना है। कनिष्क बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, कनिष्क से प्रश्न बनता है। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के दोस्तों शासनकाल में हुई थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जो गांधार कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं गांधार शैली। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है? यहां से दोस्तों शुरू हो गई है आपकी हिंदी। तो पुनरुत्थान आपको लिखना है, देखिए पुनुरो लिख दिया, ये रो कर दिया, ये पुनुरु देखिए पुनुरुक्रु कर दिया, ये भी गलत है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से दोस्तों ये लिखा जाएगा पुनरुत्थान। अगला है विशेषण, यहाँ पर आपको बताने हैं। विशेषण दोस्तों होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। भलाई में दोस्तों कोई विशेषण आपको नजर आया? कतई नहीं। भलाई दोस्तों भाववाचक संज्ञा। मिठास स्वयं नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा खट्टा, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है? तो अल्पज्ञ का दोस्तों विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता है, कुछ नहीं जानता है, सर्वज्ञ दोस्तों सब कुछ जानने वाला। अगला है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? दोस्तों मृगेंद्र, व्याघ्र और मृगराज। तो ये कहा जाता है शेर को। तो ये तीनों एक ही समान है, उसके ही पर्यायवाची शेर के ही। और यहाँ पर दोस्तों तुरंग दोस्तों ये हो जाएगा घोड़ा का, अश्व घोड़ा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी को चुनिए। अब दोस्तों इसमें भी बहुत से अभ्यर्थियों का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने बचपन से दिनांक स्कूल में लिखी होगी, तो इस तरह से लिखी होगी। अब आप ये शुद्ध लगा के आ जाएंगे और एक नंबर चला जाएगा सीधे। गुंजन गलत है। महंगा, दांत दोस्तों दांत में रहेगी चंद्रबिंदु, दांत रहेगा चंद्रबिंदु दोस्तों रहेगी दांतों में। तो ये दोस्तों दांत भी यहाँ पर अशुद्ध है। दिनांक की अशुद्ध है दोस्तों, दिनांक इस तरह से लिखते हैं, दिनांक। अरे क्या बात कर रहे हो, हमने तो ऐसे लिखा है दोस्तों, देख लीजिएगा दिनांक इस तरह से लिखा जाता है। तो दिनांक इस तरह से होगा, तो ये दिनांक यहाँ पर अशुद्ध है। यहाँ पर पूछा देखिए प्रश्न में शुद्ध वर्तनी, दोस्तों ये हो जाएगा महंगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आप ऐसे प्रश्न में गलती करेंगे तो ये आपको महंगा भी पड़ सकता है, तो इसलिए आपको सही करना है। अगला है, उत्साह शब्द है? तो ये हो जाएगा संस्कृति के समान है, तो ये हो जाएगा तत्सम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? दोस्तों वैसे कहने को तो सिलेबस में हमारे सिर्फ स्वर संधि दी हुई है, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि भी आपको पढ़ लेनी है। कोई इतना बड़ा नहीं है कि इतना आपको ये बहुत हो जाएगा आपके लिए, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, विसर्ग संधि भी और व्यंजन संधि भी, और अन्य एग्जामों में आपके जरूर से काम आएगी। तो यशोदा दोस्तों अगर इसका विच्छेद करेंगे तो यश है धन दा दोस्तों बनेगा, तो विसर्ग संधि इसमें बनेगी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहेंगे दोस्तों क्या? जो उपकारों को मानता है उसे कहेंगे कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी, जो नहीं मानता है उसे कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए शब्दों में से कर्मधारय समास है। समास दोस्तों वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर आप बीएड एग्जाम और एलटी एग्जाम, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तब आपको याद रखने हैं कर्मधारय समास है दोस्तों देहलता में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पत्रकार से संबंधित प्रश्न है, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में दिनांक। अब दोस्तों यहाँ पर भी दिनांक लिखा हुआ है शुद्ध, हाँ, इसे ध्यान रखिएगा। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में दिनांक कहाँ अंकित की जाती है दोस्तों? पत्र के सबसे ऊपर। ये आपने देखा होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जब आयोग की तरफ से भी जारी किया जाता है तो ऊपर ही रहती है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक पत्रों के संबंध में पत्र संख्या लिखी जाती है। पत्र संख्या दोस्तों कहाँ पर लिखी जाएगी? पत्र के शुरू में दाईं ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा शुरुआत में ही होता है। उत्तर हो जाएगा पत्र के शुरू में दाईं ओर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका हमारा बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना के लिए एक शब्द है ना, जबरदस्त प्रश्न है। आत्मघाती, अधिकृत, आदंडपात या फिर आत्मोत्सर्ग। दोस्तों ये हो जाएगा आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किन को किन्ह में कौन सा सर्वनाम है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किन को किन्ह। प्रश्न कर रहा है ना किन को किन्ह, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला है, गाय में कौन सी संज्ञा है? अब दोस्तों यहाँ पर पूछा है गाय में कौन सी संज्ञा है। अगर दोस्तों आता बद्री गाय, कजरी गाय, तो ये दोस्तों हो जाता व्यक्तिवाचक, लेकिन गाय तो इसमें सभी गाय आ गई, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर सी। पपीता, पपीता में कौन सा शब्द है, सॉरी पपीता कौन सा शब्द दोस्तों किस भाषा से पपीता लिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। यह है पुर्तगाली, पुर्तगाली। अगला है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है के लिए एक शब्द होगा, ये आपको दोस्तों बताना है। ये हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठि। ऑप्शन नंबर डी। रामायण पढ़ी गई में कौन सा वाच्य दोस्तों? क्या पढ़ी गई? तो रामायण पढ़ी गई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। ये आपको याद रखना है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का पता चलता है, बोध होता है, ये आपको याद रखना है। और कर्मवाच्य दोस्तों हमेशा सकर्मक क्रिया रहती है, जैसे यहाँ पर है रामायण पढ़ी गई, अकर्मक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, तो बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की कौन सी कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ? दोस्तों दाजू एक नंबर के लिए आ सकता है, ये भी निका है, जैसे कहते हैं और दाजू की हाल हरी, साथ के लोग, कोसी का घटवार दोस्तों, क्योंकि ये सोमेश्वर में इनका जन्म हुआ था, तो कोसी नदी बहती है, तो कोसी का घटवार ये भी इनकी रचना है। नौरंगी बीमार है, ये भी इनका है। साथ के लोग, ये भी इनका है। तो ये आपको बताना है किस पर बनी थी। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये बनी थी दाजू पर, दाजू। ऑप्शन नंबर डी, दाजू यानी कि दोस्तों बड़ा भाई, और भूला यानी कि भूला भूली, भूली तो भूली छोटी बहन, भूला छोटा भाई। अगला है, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। महादेवी वर्मा का उसको दिया गया था पद्म भूषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन नंबर डी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आ सकता है। निहार रश्मि नीरजा सांदी की दोस्तों ये हैं महादेवी वर्मा की रचना। अगला प्रश्न है, किस कवि को महापंडित कहा जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, महापंडित कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया के इतिहास के लिए दोस्तों राहुल सांकृत्यायन को मिला था साहित्य अकादमी 1958 में, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी ये सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद दोस्तों ये सभी हमारे सिलेबस में है। अगला है, यहाँ से दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न हमारे शुरू हो गए हैं। खो नदी के किनारे बसा शहर है, तो खो नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर बसा है? ये बसा है कोटद्वार, कोटद्वार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काठगोदाम में गोला नदी, कोसी, कौसानी। अगला है, किस पवार शासक ने नापतोल की पद्धति पाथा का प्रचलन कराया था दोस्तों? ये कराया था अजय पाल ने, धूली और पाथा अजय पाल ने दोस्तों कराया था। अजय पाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। 37वां दोस्तों शासक था अशोक। अगला प्रश्न है, मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई दोस्तों? ये की गई थी 1843 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर।
मसूरी नगर पालिका दोस्तों कब बनी थी? ये बनी थी 1842 में। मसूरी नगर पालिका दोस्तों ये बनी थी 1842 में। अगला प्रश्न है, नीलकंठ मंदिर पौड़ी में है, जबकि नीलकंठ पर्वत दोस्तों कहाँ है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो नीलकंठ पर्वत दोस्तों चमोली में है। गढ़वाल क्यों इसे कहा जाता है? और 65-97 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति में प्रचलित है? दोस्तों ये है थारू में। थारू दोस्तों रहते हैं उधम सिंह नगर में, और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की ये है थारू। थारू में दोस्तों विधवा विवाह का प्रचलन है, और विधवा विवाह के अवसर पर ही दोस्तों जो लड़की के पिताजी होते हैं वो जो उनकी बिरादरी रहती है उनको दोस्तों भोज देते हैं। उसी भोज को कहा जाता है लठ भरवा भोज। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा कौसानी स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास कब किया गया? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। दोस्तों 1929 में, जून 1929 में गांधी जी कुमाऊं आए थे, कौसानी आए थे, और गांधी जी ने दोस्तों कौसानी में अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका भी उस समय लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर दोस्तों गढ़वाल भी आए थे 1929 में। अगला प्रश्न है, श्याम शाह निसंतान थे, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद इनके चाचा गद्दी पर बैठे। तो चाचा का नाम आपको बताना है दोस्तों। श्याम शाह के चाचा कौन थे? ये थे दोस्तों महिपति शाह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और श्याम शाह के समय दोस्तों सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि श्याम शाह की 60 रानियां सती हो गई थी मृत्यु के बाद। श्याम शाह की मृत्यु दोस्तों अलकनंदा में डूबने से हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिपति शाह। और महिपति शाह को दोस्तों कहा जाता है गर्भभंजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दीनदयाल विश्वविद्यालय वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पहले नाम रखा गया था, वर्तमान में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऊखी मठ का नाम किसके नाम पर पड़ा है? दोस्तों ये किसके नाम पर पड़ा है? रुद्रप्रयाग में है, उषा जी के नाम पर ये पड़ा है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना कराई गई। दोस्तों ये कराई गई 1921 में, नरेंद्र शाह के समय दोस्तों ये हुई थी। अगला प्रश्न है, नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार हैं? नगाड़े खामोश हैं दोस्तों ये हो जाएगा गिरीश तिवारी गिरदा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, और गौरीदत्त पांडे गोरदा। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किसने की थी? कई बार दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। बद्रीनाथ धाम के लिए किसने भूमि दान की थी? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, और सीधे सीधे आपको याद रखना है पद्मदेव का नाम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम पर आधारित गीतमय नृत्य है? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा बो सरेला। दोस्तों बो बोला जाता है भाभी को, तो बो सरेला हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंद वंश के समय प्रसिद्ध कारावास सीराकोट कहाँ स्थित है? तो सीराकोट दोस्तों ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। पिथौरागढ़ में दोस्तों था, लेकिन थल द्वारा तो अल्मोड़ा हो गया, नहीं होगा, गंगोली हाट डीडी हाट। तो जल्दी से आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीडी हाट। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर भूल कर भी रैमजे से उत्तर नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेटन। तो वेटन के काल को, जॉन हैलिड वेटन के काल को दोस्तों कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। ब्रिटिश शासन का स्वर्णयुग माना जाता है। यह आपको याद रखना है, रैमजे आपको नहीं करना है। और बैटन के समय ही दोस्तों जैसे पटवारी के फॉर्म आए ना, जैसे पटवारी के पदों का सृजन किया ट्रेल ने, लेकिन दोस्तों प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति किसके समय हुई? दोस्तों ये बैटन के समय हुई। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति ये भी दोस्तों बैटन के समय ही शुरू हुई थी। मंगेश डंगवाल का संबंध किससे? दोस्तों एक है मंगलेश डबराल और एक है मंगलेश डंगवाल। तो डंगवाल दोस्तों ये गायक हैं और डबराल आएगा तो लेखक। तो ये आपको याद रखना, मंगलेश डबराल हैं, जैसे उनकी रचनाएं हैं हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, ये आपको याद रखना। और मंगेश डंगवाल यहाँ पर पूछा है तो ये हो जाएगा गायक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से कौन जाने जाते हैं? सच्चिदानंद भारती। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सच्चिदानंद भारती को जाना जाता है वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, और भारत में जल पुरुष कहा जाता है दोस्तों राजेंद्र सिंह को।
अगला है भाटकोट का किला कहाँ स्थित है। जल्दी से आपको बताना दोस्तों, ये भी मिलेगा आपको पिथौरागढ़ में। भाटकोट का किला पिथौरागढ़ में, बाणासुर का किला चंपावत में, लाल मंडी फोर्ट मायरा किला अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षियों को उपहार स्वरूप दिया था। औरंगजेब ने दोस्तों दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना है, ये दिया था बाज बहादुर चंद को। तो ये आपको याद रखना है, बाज बहादुर चंद को। अगला प्रश्न है, दानपुर शिल्पकला विकास समिति कहाँ स्थापित की गई है। दोस्तों बिल्कुल आसान है, एक एग्जाम में आया था कि कुमाऊं की दानपुर घाटी कहाँ है, तो ये बागेश्वर में है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बागेश्वर में, बिल्कुल आसान है। बाकी ये कई गाने में भी आपको देखने को मिलेगा दानपुर का नाम। अगला है, लक्सर और हरिद्वार रेलवे जंक्शन को कब जोड़ा गया। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, लक्सर और हरिद्वार रेलवे जंक्शन को कब जोड़ा गया, तो 1896 में। और देहरादून में रेल कब आई, तो सन 1900 में। अगला प्रश्न है, नंधौर वन्यजीव विहार का गठन किया गया। दोस्तों ये किया गया था 2012 में, चंपावत और नैनीताल की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा नंधौर वन्यजीव विहार। अगला प्रश्न है, किन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों प्रेमचंद शर्मा और भूपेंद्र कुमार संजय, सी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और 2022 में उसको दिया गया, ये आपको याद रखना है, पद्मश्री किसे किसे दिया गया। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए जनरल बिपिन रावत साहब, इनका नाम याद रखिए, जनरल बिपिन रावत। इनको दोस्तों दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण दिया गया, ये आपको याद रखना है सिविल सेवा के लिए, ये आपको भली बात ही पता है। इसके अलावा 3 को दिया गया है पद्मश्री, एक तो है माधुरी बर्थवाल, इनका नाम आपको याद रखना है, माधुरी बर्थवाल है। इसके अलावा बसंती देवी कौसानी आश्रम वाली, और एक और है वंदना कटारिया, हॉकी खिलाड़ी, ये हैं हरिद्वार की। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर जगह यहाँ पर, ये 2021 का पूछा था, तो ये प्रेमचंद शर्मा और भूपेंद्र कुमार संजय दोस्तों इनको दिया गया। शेर का डांडा पहाड़ी पर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, शेर के डांडे नैनीताल पर राजकीय वेधशाला का निर्माण कब किया गया। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों, ये किया गया था 1955 में। एरीज को दोस्तों 1955 में शेर का डांडा पहाड़ी पर लाया गया था नैनीताल में, और फिर 1961 में दोस्तों इसे मनोरा पहाड़ी पर दोस्तों स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, पंवार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित कर थोक दारू को भेजता था कौन। सचिव, राजा, अब राजा तो क्यों भेजेगा, जनता या प्रधान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रधान। अगला प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों, ये हो जाएगा 1929 में। बिल्कुल आपको मोहजबानी ये प्रश्न याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष डी पंत का निजी पेशा क्या था। उत्तराखंड क्रांति दल की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 25 जुलाई 1979 को दोस्तों ये हुई थी। तो यहाँ पर पूछा है डी पंत दोस्तों उसके अध्यक्ष थे, इनका निजी पेशा क्या था दोस्तों, ये थे शिक्षाविद। अगला है, उत्तराखंड में सबसे तीव्रता का भूकंप जिसकी तीव्रता करीब दोस्तों 9 रिएक्टर थी, ये कब आया था। जबरदस्त दोस्तों ये भूकंप था, ये था 1 सितंबर 1803 वाला। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच का दर्रा नहीं है। अब दोस्तों पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर दोस्तों कहीं के भी दर्रे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताने हैं, कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच नहीं है। दोस्तों लिपुलेख बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये है। ऊंटा जयंती ये भी है, नवीधुरा ये भी है। लातूधुरा इसका सही उत्तर दोस्तों, लातूधुरा नहीं है। लातूधुरा, बाराहोती, टोपीधुंगा, मारचोक दोस्तों ये जो दर्रे हैं ये हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। तो लातूधुरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्यप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों सूर्यप्रयाग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रुद्रप्रयाग जनपद में। तो ये हो जाए दोस्तों मंदाकिनी और लस्तर, मंदाकिनी और धुलगाड़, अगस्त्यमुनि। अगला प्रश्न है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया, शैलेश मटियानी। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जयंती, गिरथी, कामता किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों ये हैं पश्चिमी धौलीगंगा की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है।
बागेश्वर है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है और है दोस्तों अल्मोड़ा। यहाँ पर चंपावत दिया हुआ है। चंपावत दोस्तों ये लगेगा नेपाल के साथ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुलदस्त तवारीख को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मियाँ प्रेम सिंह, ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, इसका सही उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला गौरा देवी, बिल्कुल नहीं। अब 3 ऑप्शन बचे, जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। ठगुली देवी, दुर्गा देवी या फिर बिश्नी देवी शाह। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।